बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, PTI के मुस्ताफी अरकान से पार्लियामेंट लॉजेस में रिहाइश गाहें खाली कराने के लिए ऑपरेशन शुरू हो गया है। CDA ने मजिस्ट्रेट की सरबराही में ताले तोड़कर 3 लॉजेस का कब्जा हासिल कर लिया। PTI के 8 मुस्ताफी अरकान ने लॉजेस की चाबियां हुकाम के हवाले कर दी। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी कमर अल मुनव्वर हमारे साथ है। कमर, ये बताइए, इनको पहले भी नोटिस दिया गया, बताया गया इस बारे में, और ये चाबियां पहले इन्होंने वापस नहीं की है, जब एक्शन लिया गया तभी वापस की है? जी बिल्कुल, ये नोटिस जो था ये पार्लियामेंट लॉजेस के जो डायरेक्टर हैं उनकी जानिब से जारी किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि 7 रोज़ के अंदर ये रिहाइशें जो हैं इनको खाली कर दिया जाए, और ये टाइम इसी वजह से दिया गया था। लेकिन उस वक्त ये खाली नहीं की गई थी ये रिहाइश गाहें, जिनमें से तमाम डी सीट होने वाले 120 लोग थे, उनको ये नोटिस जो है वो जारी किया गया था। आज ऐलान किया गया था CDA की जानिब से कि वो ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर ये ऑपरेशन करेंगे, और इस ऑपरेशन को आज 2 बजे शुरू किया गया। इसमें इब्तदाई तौर पर जो फरूख हबीब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके फ्लैट का ताला जो है वो तोड़ा गया मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, और उसके बाद 5 फ्लैट्स जो हैं उनको फ्लैट्स और फैमिली सूट्स जो हैं उनको खाली करवा लिया गया। और ये कहा गया है कि इनमें से 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजाकाराना तौर पर जो हैं वो चाबियां हैंड ओवर कर दी हैं जो इंतजामिया है पार्लियामेंट लॉजेस की उनके, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 रोज़ की मजीद मोहलत मांगी है कि जितना भी सामान उनका यहाँ पर मौजूद है फैमिली सूट्स के अंदर, वो तकरीबन 2 दिन के अंदर वो सामान मुंतकिल कर लेंगे। इसीलिए अब उनको मोहलत दे दी गई है। CDA ने अभी 5 फ्लैट्स खाली करके इस ऑपरेशन को अब ख़त्म कर दिया है, और ये कहा जा रहा है कि कल दोबारा ऐसे मेंबरान जिन्होंने अभी तक ना तो चाबियां हैंड ओवर की हैं ना ही इस हवाले से कोई मोहलत मांगी है, उनके फ्लैट्स को खाली करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इमरान खान का एक और यू टर्न, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ ने निगरान सेटअप से कबल कौमी असम्बली में अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए हिकमत अमली तब्दील कर ली। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में PTI के साबिक़ा अरकान कौमी असम्बली हिस्सा लेंगे। चेयरमैन PTI ने साबिक़ा अरकान को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत भी कर दी है। क़ज़ाफ़ी भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। पार्टी ने जो फैसला किया मैं आपकी खिदमत पेश कर देता हूँ। तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात में जो 33 हल्के जो अभी जिनको डी नोटिफाई किया है और जिनका शेड्यूल जारी किया है, उन इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है, नंबर 1। नंबर 2, उन तमाम हल्कों में हमारे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब होंगे। कौमी असेंबली में वापसी के लिए चेयरमैन PTI का एक और यू टर्न। इमरान खान खुद ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से पीछे हट गए, राजनपुर से कागजात नामजदगी वापस लिए। अब मार्च में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन भी ना लड़ने का फैसला किया है। PTI अपने पुराने उम्मीदवार ही मैदान में उतारेगी। ज़राए बताते हैं कि सिर्फ इमरान खान के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का फैसला पार्टी रहनुमाओं की तनकीद पर किया गया। PTI में बाज़ हल्कों का ये कहना है कि 2 बंदों के कहने पर असेंबली तोड़ी गई और सब बाहर हो गए। ज़राए के मुताबिक मरकज में निगरान सेटअप से पहले कौमी असेंबली में PTI अपना अपोजिशन लीडर लाना चाहती है, और सिर्फ इमरान खान के इलेक्शन लड़ने की सूरत में PTI की वापसी मुमकिन ना होती। क़ज़ाफ़ी भट्ट, समा, लाहौर। कौमी असम्बली के 33 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हुकूमती इत्तेहादियों ने मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया है। मौलाना फजल रहमान की कल लाहौर में वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के है। ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक किया गया है। PTM और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेने पर गौर भी शुरू कर दिया है। PTM सरबराह ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान किया था, जबकि जियाले कायद आसिफ अली जरदारी का ये कहना है कि मैदान खाली ना छोड़ा जाए। इस हवाले से तमाम हल्कों पर मुश्तरका उम्मीदवार लाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मुश्तरका उम्मीदवार लाने के हवाले से नेशनल पार्टी और BNP मेंगल ने मौलाना फजल रहमान से रब्ता भी किया है। और आपको बताएं, कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। जमात इस्लामी का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। तहरीक लब्बैक कराची से तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद करेगी। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन में टिकट के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया है,
जबकि मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी की शमूलियत के बाद MQM पहली मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लेगी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी को 50 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो गई। फैसल करीम कुंडी DI खान से पार्टी टिकट के उम्मीदवार हैं। कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल्ड है। 6 से 8 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद की। एपेक्स कमेटी के इजलास में कहा कि इनके रवैये में तज़ाद है। सवाल उठाया कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को सेटल करने के लिए आप आगे बढ़े, मुल्क की बेहतरी के लिए आप आगे क्यों नहीं आ रहे? आपका दोहरा मयार अब नहीं चलेगा। के हवाले से जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि IMF एज ए स्पीक, IMF का डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा है और वो यकीनन फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम को बहुत टफ टाइम दे रहा है। मैं इस वक्त इस मौके के ऊपर तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इस बात पर इक्तफा करूंगा इस हवाले से कि हमारा जो इसको इकनॉमिक जो चैलेंज है इट इज़ अनइमेजिनेबल, और हमारी जो IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन मजबूरी उसको करना है, हमने हर सूरत करना है। और आपको बताएं, मरियम नवाज ने नून लीग की सोशल मीडिया टीम को इमरान खान के बयानिए का भरपूर मुकाबला करने की हिदायत कर दी है। इजलास में कहा, सोशल मीडिया को मुस्बत रवैयों और तामीरी सोच के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करें। अब्बास नकवी रिपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने भाई भाई को लड़ाया, बात करने का सलीका, तहजीब छीन ली। मरियम नवाज की एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद। लाहौर में सोशल मीडिया टीम के इजलास में नौजवानों से कहा, जहनी मरीज ने वजीर-ए-आज़म बनकर झूठ, गाली गोली को कौमी कल्चर बना दिया। आप सोशल मीडिया को मुस्बत रवैये, तामीरी सोच के फरोग के लिए इस्तेमाल करें। मरियम नवाज ने हिदायत की कि इख्तलाफ करने वाले को दुश्मन ना समझें। साइबर स्पेस पर आप मुल्क और कौम के मफाद की जंग लड़ें। मरियम नवाज से शाइस्ता परवेज मलिक, नून लीग लाहौर के सदर मलिक सैफुल मुल्क खोकर, साबिक MPAs बिलाल यासीन, सुहेल शौकत, मलक वहीद समेत दीगर ने मुलाकात की और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मरियम नवाज ने साबिक अरकान पंजाब असम्बली को लाहौर में फाल किरदार अदा करने का टास्क सौंप दिया। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के IG से इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग मांग ली है। शफाफ इलेक्शन के लिए जुडिशल अफसरान की खिदमात हासिल करने के लिए हाई कोर्ट से भी रजू कर लिया गया है। तफसीलात के लिए देखिए इस्लामाबाद से जुल्कनैन इकबाल की रिपोर्ट। कौमी असम्बली की 83 नशिस्तों पर ज़िमनी, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात की तैयारियां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की सूरत हाल के तनाजुर में जायजा लिया गया। दोनों सूबों में पोलिंग की तारीखों पर भी मुशावरत। तय पाया कि दहशत गर्दी के हालिया वाकयात के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखना जरूरी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के IGs और चीफ सेक्रेटरी से 7 फरवरी को ब्रीफिंग ली जाएगी। इजलास में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए जुडिशल अफसरान की बतौर आरोज खिदमात हासिल करने का फैसला भी हो गया। बताया गया कि इस हवाले से लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट को खतूत अरसाल कर दिए गए हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक तय करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों का इजलास भी 9 फरवरी को तलब कर रखा है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत ने दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने का अज़्म कर लिया। एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सवाल उठाया कि खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए 417 अरब रुपए कहाँ गए। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस रकम से सूबे में 1 के बजाय 10 शहरों को सेफ सिटी बनाया जा सकता था। वाक़या का होना, वहाँ पर जो सिक्योरिटी लैप्सेस इंतहाई अफसोसनाक है, उसकी भरपूर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और होगी इंशाअल्लाह। कहाँ कमजोरी पाई गई, कहाँ वीकनेस थी, लेकिन ये कहना कि ये ड्रोन हमला था इंतहाई नामुनासिब थी। पॉलिटिकल लीडरशिप, मजहबी ज़ुलमा, इख्तिलाफात फंसे पुश डालकर यकजां दो कालिब की तरह इसका मुकाबला करें। सीसा पिलाई हुई कौम की तरह अपने आप को ढालना हो। जो आईनी इदारे हैं वो हम मिलकर, हम जब तक इस कौम को इकट्ठा
नहीं करेंगे ये बात नहीं बनेगी। इन सफ़ों में इत्तेहाद कायम करना होगा, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हमें आगे बढ़ना होगा और तमाम कुव्वतें, तमाम वसाइल इसके ऊपर हम बुरुकार लाएंगे। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इसका फिर मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो जाता। 417 अरब रुपए औसतन ये 13 साल में 35-36 अरब बनता है, वो कहाँ गया? उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए। सानिया, पेशावर पर पूरी कौम सोगवार है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुश्किल तरीन वक्त में भी रियासत नहीं सियासत अहम है। लम्हा मौजूद के सुलगते मसले पर साथ मिलकर चलने की सियासी क़यादत की पेशकश भी ठुकरा दी। पार्लियामेंट के ऊपर वाकई में लानत भेजता हूं। कौमी मसाइल हों या हसास मामला, इमरान खान की जिद, अना परस्ती और हट धर्मी बरकरार। कौम पर सानेहा गुजर गया, सैकड़ों खानदानों पर कयामत बीत गई, लेकिन इमरान खान की तंग नजरी ना गई। तमाम इख्तलाफात के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को कौमी मामले में मिलकर चलने की दावत दी। एक पार्टी के जो लीडर उनको भी इनवाइट किया है, जो मेरे साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। कोई भी हमारा पर्सनल इंटरेस्ट उससे भारत। असद उमर ने सानहे पेशावर पर बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से साफ इनकार कर दिया और अपनी हठधर्मी का इल्जाम सियासी हरीफों पर धर दिया। नहीं जानती, सिर्फ आपको एक काम करना चाहिए, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और आगे चलें। इमरान खान ने माजी में भी न सिर्फ कौमी सियासी क़यादत के साथ बैठने से इनकार किया, बल्कि उस पार्लियामेंट को भी बेतौकीर किया जिसमें वापसी के लिए अब वो हाथ पांव मार रहे हैं। इसीलिए उनके सियासी हरीफ भी वार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। है पेशावर की मुबैना खुदकुश बमबार की एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म और हेलमेट पहने हुए पुलिस लाइन में बगैर तलाशी के दाखिल हुआ। हमलावर 12:44 पर मस्जिद में पहुंचा। रिपोर्ट करेंगे सज्जाद हैदर। पेशावर पुलिस लाइन धमाका, मुबैना खुदकश हमला अवर की तफसीली सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुबैना खुदकश बमबार 12:36 पर पुलिस लाइन के बाहर पहुंचा और खैबर रोड से मोटरसाइकिल पर बगैर तलाशी के पुलिस लाइन में दाखिल हुआ। पुलिस वर्दी और हेलमेट पहने हमलावर ने चादर भी ओढ़ रखी थी। मुबैना खुदकश बमबार ने मोटरसाइकिल साइड पर पार्क की और पैदल अंदर की तरफ रवाना होने की कोशिश की, लेकिन दूसरे पुलिस एहलकार ने उसे रोका और मोटरसाइकिल हटाने का कहा। हमलावर वापस आया और दोबारा मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट न हुई तो वो 12:38 पर मोटरसाइकिल लेकर पुलिस लाइन पार्किंग पहुंचा। आखिरी सीसीटीवी कैमरे में हमलावर 12:44 पर पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और 1:17 पर जोरदार धमाका हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी पुलिस वर्दी पहनकर कहीं भी आसानी से जा सकता है? सानिया, पेशावर की सीसीटीवी सामने आने के बाद सिक्योरिटी पर सवालात उठ गए हैं। मुबैना खुदकुश हमलावर जाली वर्दी में था। पुलिस एहलकारों की आंखों में धूल झोंकता हुआ वो अपने हदफ तक पहुंच गया। पेशावर समेत कई मकामात पर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की वर्दियां आराम से मिल जाती हैं। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ पेशावर पुलिस लाइन धमाका में मुबैना खुदकुश हमलावर ने किया पुलिस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल, तो दूसरी जानिब शहर में पुलिस वर्दी की खुलेआम फरोख्त ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर दिए। टोपी, बैज, शर्ट, पैंट, बेल्ट सब बआसानी दस्तयाब, वो भी सिर्फ 3000 रुपए में। सिर्फ वर्दी ही नहीं बल्कि आप पुलिस बैज पर बगैर किसी तस्दीक अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोग वर्दी फिल्म या ड्रामे की शूटिंग का कहकर ले जाते हैं। सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IMF की शराइत तसव्वुर से ज़्यादा सख्त है, लेकिन ये शराइत हर सूरत पूरी करना मजबूरी भी है।
पेशावर में खिताब के दौरान उन्होंने कहा, IMF इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार और उनकी टीम को बहुत टफ टाइम दे रहा है। पाकिस्तान के मौशी चैलेंज की हद नाकाबिल तसव्वुर है। के हवाले से जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि IMF एज ए स्पीक IMF का डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा है और वो यकीनन फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम को बहुत टफ टाइम दे रहा है। मैं इस वक्त इस मौके के ऊपर तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इस बात पर इक्तफा करूंगा इस हवाले से कि हमारा जो इसका इकनॉमिक जो चैलेंज है इट इज़ अनइमेजिनेबल और हमारी जो IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन मजबूरी उसको करना है, हमने हर सूरत करना है। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और मौसर एहतसाब के लिए अमली इक़दाम शुरू हो गए। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के असासों की तफसीलात के लिए कवायद तैयार। अफसरान और उनके अहल खाना के असासों की तफसीलात जमा करना होंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। शकील, क्या तफसील है आपके पास? देखिए, साल में 2 बार ये तफसीलात जमा करानी होंगी। ग्रेड 17 और उससे ऊपर 22 तक के अफसरान जो हैं वो अपने और अपने अहले खाना के जो असासे हैं अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क वो डिक्लेयर करने के पाबंद होंगे। IMF ने इस हवाले से मुतालबा किया था कि मुल्क में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और मौसर एहतसाब के लिए ये किया जाए और अब हुकूमत ने उस पर बाकायदा अमल शुरू कर दिया है। FBR ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासों की तफसीलात जमा कराना होंगी और बैंक्स भी इसमें अपना रोल अदा करेंगे और साथ साथ FBR जो अफसरान हैं वो भी अपने असासे डिक्लेयर करेंगे और इसके बाद इन असासों की जो उनकी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद अगर कोई करप्शन में मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया शकील अहमद। अब आपको बताएं, मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर $350 की सतह को भी अबूर कर गया है। करेंसी मार्केटें रुपए की बेकदरी का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर $5.22 एक साथ महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर $276.58 पर बंद हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर $350 की सतह को भी अबूर कर गया। करेंसी मार्केट्स में रुपए की बेकदरी का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर $5.22 एक साथ महंगा हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर $276.58 पर बंद हुआ। गिरफ्तारियों का दिफा करने वालों के खिलाफ अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम के सख्त अल्फाज। सेनेट में हंगामा खड़ा हो गया। हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज। कामिल अली आग़ा ने परवेज इलाही के घर पर छापे के खिलाफ वॉकआउट किया तो PTI अरकान भी बाहर चले गए। उस्मान जावेद की रिपोर्ट। ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब के खिलाफ शहजाद वसीम ने अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी का जिक्र छेड़ा। पूछा उनकी बच्चियों का क्या कसूर था। खिताब के दौरान ही हुकूमती बेंचों से आवाजें आना शुरू हो गयी। शहजाद वसीम ने भी गिरफ्तारियों का दिफा करने वालों के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। हुकूमती अरकान सीख पा हो गए। चेयरमैन सेनेट ने वसीम शहजाद के अल्फाज हज़फ करा दिए। एक्सपंज कर दिया। शहजाद वसीम को आखिरकार अपने अल्फाज वापस लेने पड़े। इन बच्चियों से मैं माफी मांगता हूँ। अपोजिशन लीडर का कहना था अवाम और इमरान खान एक पेज पर हैं। अगर इलेक्शन एक रोज भी आगे गए तो ये आइन शिकनी होगी। सेनेटर कामिल अली आग़ा ने चौधरी परवेज इलाही के घर छापे की मजम्मत करते हुए कहा कि अवाम भूख से मर रही है। हुकूमत सियासी इंतकाम की कार्रवाइयाँ कर रही है। परवेज इलाही के वकील को भी अगवा कर लिया गया। उन्होंने ऐवान से वॉकआउट किया तो PTI अरकान भी उनके साथ हो लिए। चेयरमैन सादिक संजरानी ने इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। कार्य सरकार में मुदाखलत पर थाना मरी में मुकदमा दर्ज हुआ। बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा जबान के इस्तेमाल पर कराची में भी FIR कट गई। पुलिस की टीम शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गई। शेख रशीद की गिरफ्तारी के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। शेख रशीद पहले ही 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद पर कानून का शिकंजा सख्त होने लगा। कराची और मरी में 2 नए मुकदमा दर्ज कर लिए गए। थाना मरी की FIR के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त शेख रशीद ने असलहे के जोर पर पुलिस से मज़ाहमत की, संगीन नताइज की धमकियां दी, धक्कम पेल और हाथापाई भी की, जिससे एक एहलकार की वर्दी फट गई।
एक और मुकदमा कराची के थाना मोशको में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक शेख रशीद ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की, जिससे पीपल्स पार्टी के कारकुनान में इश्तियाल फैला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की गिरफ्तारी के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि अदालत के किस हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। आपने सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया था, FIR को नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हुक्मनामे से तासुर मिला कि मामला कोर्ट में है तो इदारे तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए कि काश इतना एहतराम होता, यहाँ तो एक केस में जमानत हो तो दूसरे में उठा लिया जाता है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके पीर तक जवाब तलब कर लिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसान इकबाल कहते हैं इमरान खान समेत किसी को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं। किसी ने जुर्म किया है तो कानून की गिरफ्त में आना चाहिए। आपको दिखाते उन्होंने मजीद क्या कहा। नहीं, हमारा तो किसी को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर किसी के ख़िलाफ़ कानून समझेगा कि उसे किसी जुर्म के अंदर लेना है अपनी गिरफ्त में, तो कानून आज़ाद है। हुकूमत का कोई इंतकामी एजेंडा नहीं है। महकमा सेहत सिंध ने अली मोहम्मद गोट में खसरे की वैक्सीनेशन और सैंपलिंग शुरू कर दी है। इलाके में मोबाइल अस्पताल भी कायम कर दिया गया है। इलाका वकीलों का शिकवा है कि इस इलाके में कोई डिस्पेंसरी तक मौजूद नहीं थी और इसी वजह से बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगवाए गए। हमीद रहमान की रिपोर्ट। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का हल्का इंतखाब अली मोहम्मद गोट लगभग 1000 नफूस पर मुश्तमिल है, जहां गुज़िश्ता दिनों मौत के साए मंडलाते रहे, घरों से जनाजे उठते रहे। ये 4 बच्चों का बाप खादिम हुसैन है, जिसके घर से 7 यौम में एक एक करके 4 जनाजे उठे। पूरे मोहल्ले के अंदर मतलब किसी बच्चे का वैक्सीन नहीं हो, ऐसा कोई सहूलत नहीं है ना। इधर कोई सरकारी इदारे का तो कोई क्लिनिक नहीं है, लेकिन प्राइवेट भी इधर जो है ना हम लोग के मोहल्ले में कोई ऐसा सहूलत नहीं है। ये 5 बच्चों की मां शिरीन है, जिसके 2 बच्चे सेहत की सहूलियात न होने के सबब इंतकाल कर गए। हॉस्पिटल नहीं था, हम लोग भागा भागी कर रहे थे, रास्ते में सांस दे दिया। फिर दूसरे बच्चे का भी मेरा ऐसा ही हो गया। यहाँ पर मतलब हॉस्पिटल भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। मेरे खुद के 2 बेटे गए। इलाका मकीनों का शिकवा है रिहायशी आबादी में गैर कानूनी फैक्ट्रियां माहौल को खराब कर रही हैं। ये फैक्ट्री खुले आम टनों के हिसाब में थैली जलाई जाती है। बंदा जब एक थैली घर में जलती है तो कितना बदबू होता है। इलाके में रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने मोबाइल अस्पताल कायम कर दिया है। मीसल्स भी यहाँ पे आउटब्रेक हुआ है, तो उसके लिए भी अभी हमने सैम्पलिंग यहाँ पे स्टार्ट की है और हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव केसेस आते हैं मीसल्स के तो कितने आते हैं, कैसे आते हैं, तो हम उसको ट्रीट करेंगे। इलाका मकीनों का शिकवा है कि इलाके में कोई डिस्पेंसरी और वैक्सीनेशन सेंटर मौजूद नहीं, जिसकी वजह से बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगवाए। कौमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के बाद महकमा सेहत सिंध की जानिब से अली मोहम्मद गोट में खसरा की वैक्सीनेशन और सैंपलिंग शुरू कर दी गई है, जबकि रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एमरजेंसी डिस्पेंसरी भी कायम कर दी गई है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ हामिद और रहमान, समा, कराची। और आपको बताएं, कराची में बाइक राइडर हमजा हाशमी को तिलंगा डैम जाते हुए लूट लिया गया। बाइक राइडर हमजा हाशमी के मुताबिक 29 जनवरी को उन्हें हब डैम के करीब लूटा गया। बड़े हथियारों से लैस चेहरा छुपाए मुलजमान ने मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनी। मुलजमान की फुटेजेस हेलमेट पर लगे कैमरे में महफूज रह गई। को जो है ना वो बदनाम ना किया जाए, घूमे फिरें, एंजॉय करें। मेरे साथ भी 5-6 साल में पहली दफा ऐसा वाकया हुआ है। पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाइक पे घूम रहा हूँ, पहली दफा ऐसा हुआ है, इसीलिए इसको ज्यादा इतना वो नहीं ले रहा मैं। खबर है कराची चिड़ियाघर में सरकारी अफसर की बेटी की सालगिरह की तकरीब हुई। चिड़ियाघर में मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी तैनात की गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना है। मजीद जानेंगे अहमद रहमान खान से। अहमद, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा एक मुनफरिद वाकया है। कराची चिड़ियाघर में सरकारी अफसर की बेटी की सालगिरह मनाई जा रही है, जिसमें एक कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह को भी जो है वो उन वीडियोस में देखा जा सकता है। शहर जो पूरा चिड़ियाघर है उसके मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटीज भी लगा दी गई हैं, साथ ही साथ कैंटीन्स को भी बंद करा दिया गया है। तो वहां पर आने वाले शहरियों को बहुत दुश्वारी का सामना है। एक तो कैंटीन्स बंद और फिर जगह जगह पर सिक्योरिटी खड़ी है, जिसकी वजह से जो बच्चे और जो
फैमिलीज चिड़ियाघर आई वो घूम भी सही तरीके से नहीं सकी। और ये बड़ा मुनफरिद वाक़या है कि किसी भी सरकारी जगह को, किसी भी ऐसे चिड़ियाघर को जहाँ पर आम अफराद का आना होता है, बिल्कुल इसी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। अहमद रहमान, बहुत शुक्रिया। सस्ती बिजली की तरफ अहम कदम, तवील मुद्दती मनसूबा IG से मंजूर। 10 साल मनसूबा बंदी की बिजली की तलब के हिसाब से हर साल नजर सानी की जाएगी। प्लान के तहत 2031 तक फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार न होने के बराबर होगी। सस्ती बिजली की जानिब एक और अहम कदम, बड़ा कदम, तवील मुद्दती मनसूबा IG से मंजूर। 10 साल मनसूबा बंदी की बिजली की तलब के हिसाब से हर साल नजर सानी की जाएगी। प्लान के तहत 2031 तक फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार न होने के बराबर होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि मईशत की बुरी हालत है, हुक्मरान तवज्जो नहीं दे रहे, मुल्क बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। कराची की इंडस्ट्री को जानबूझकर तबाह किया गया। कराची के लिए सिर्फ पैकेजेस के ऐलान किए गए, अमल ना हुआ। ग्रीन रेड लाइन के नाम पर लोगों की तजलील की जा रही है। कराची का एक एक वोट जो लोगों ने ईमानदारी से, दयानतदारी से कास्ट किया है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है। जब तक मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, बातचीत कैसे शुरू हो सकती है, गुफ्तगू कैसे हो सकती है। कराची के मुस्तक़बिल का मामला है। कराची पाकिस्तान का नहीं, आलम इस्लाम का सबसे बड़ा शहर है। अगर कराची पर इन तमाम स्टेक होल्डर्स ने तवज्जो दी होती, अगर हुकूमतें और वो जो कमेटियां बनती रहीं वो इस पर काम कर रहे होते, तो आज ये सूरत हाल ना होती। कराची की इंडस्ट्री को तबाह किया गया है, यहाँ बदअमनी फैली और लोगों ने इसको कंट्रोल वक्त पे नहीं किया। नेशनल एक्शन प्लान में काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों एक्शन तय हुए, नॉन काइनेटिक कोई काम नहीं किया गया। 1100 अरब रुपए के पैकेजेस के ऐलान हुए, अमल दरामद नहीं हुआ। एक ग्रीन लाइन है, 6 साल हो गए, वो मुकम्मल नहीं कर सके। एक इतनी सी ऑरेंज लाइन सिंध हुकूमत ने 6 साल में बनाई, कोई फायदा उसका नहीं। अब रेड लाइन के नाम पर जो लोगों की तजलील की जा रही है, शहर का अलमिया ये है कि इसकी तो गिनती भी पूरी नहीं होने देते, इसकी तो मर्दमशुमारी में भी जालसाजी की जाती है। हमें वोट दिया है, इस वोट के साथ मजाक काबिल कबूल नहीं है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि फैसला कीजिए, हक और इंसाफ की बुनियाद पे कीजिए। अगर इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में आएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन के साथ भी हमारी आईनी जंग होगी। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की निकाह की तकरीब। शाहीन आफरीदी का निकाह साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की साहबजादी से हुआ है। मजीद जानेंगे खिजर आजम से। खिजर बताएगा किस किस ने शिरकत की, कौन कौन से खिलाड़ी थे जो शिरकत कर रहे थे? जी बिल्कुल, निकाह की तकरीब मस्जिद ज़िक्रिया DHA में हुई, जो कि बहुत ज़्यादा सादगी से हुई, जिसमें शाहिद आफरीदी और शाहीन शाह आफरीदी के जो अहले खाना हैं उन्होंने शिरकत की। और इस वक्त कराची में ही एक मकाम पर शाहीन शाह आफरीदी के जो निकाह के बाद है उसका तकरीब की जा रही है, जिसमें कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान सरफराज अहमद, नसीम शाह और शादाब खान, इंजमामुल हक, मिसबाउल हक और सुहेल खान, अनवर अली, करीब साथ ही क्रिकेटर की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे शरीक है। और साथ साथ जो शोबिस सितारे हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। और तकरीब इस वक्त जो है वो कराची में जारी है। शाहीन शाह आफरीदी ने अपनी नई जिंदगी का आगाज कर दिया है और उनकी जो शादी है वो शाहिद खान आफरीदी की बेटी से हुई है। बहुत शुक्रिया खिजर आजम। PSL 8 की टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। इसी बारे में बात होगी सभा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान हमारे साथ। हुज़ैफा, सबसे सस्ती और सबसे महंगी टिकट दोनों के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, देखें PSL 8 के लिए इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ तरीके के पासेस भी निकाले हैं कि आप सीजन पास भी खरीद सकते हैं, जिससे तमाम मैचेस आप देख सकते हैं, भले वो लाहौर के मैचेस हो, कराची के हो। लेकिन जो बेस प्राइस रखी गई है वो 650 रुपये रखी गई है। और कराची में जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं उसकी कीमत तकरीबन 12,000 रुपये तक की रखी गई है। इसके साथ साथ जो वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, वो भी जो है वो 25,000 तक बिकी जाएंगी। यानी एक बहुत अच्छी डील जो है वो है शायकीन के लिए कि वो आए, अपने मैचेस देखें कराची, लाहौर, मुल्तान की। जबकि टिकट की फरोख्त जो है कल से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। और साथ साथ जब मैचेस होंगे तो स्टेडियम के बाहर भी टिकट बूथ लगे होंगे, ताकि आप फिजिकली भी जो है शायकीन टिकट के लिए मैचेस के लिए टिकट खरीद सकें। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खूबसूरत रंगों से सजी परिंदों की कहानी पेंटिंग्स की जुबानी। रेहान अहमद की रिपोर्ट में देखिए।
परिंदों और इंसानों का रिश्ता सदियों पुराना है। सुबह सवेरे परिंदों की आवाज सुनना अच्छा लगता है, मगर फिर भी लोग उन्हें कैद क्यों रखते हैं। ये पैगाम था नामवर मुसव्विर फरूख शहाब के फनपारों की नुमाइश का, जिसका आगाज कराची की मुकामी आर्ट गैलरी में हुआ। मुझे इंस्पायर करती हैं बर्ड्स। मैं खुद भी यानी मैं पिंजरे में कैद नहीं करता। कभी एक दफ़ा एक पिंजरे में एक कमरे में बंद होकर 24 घंटे देखें और एक छोटे से दरवाजे से अपने फूड डलवा के देखें तो उनको अंदाज़ा हो जाए। मुसव्विर ने इंतहाई महारत के साथ हल्के और गहरे रंगों के जरिए इंसान और परिंदों के रिश्ते को बयान किया। एग्जीबिशन में शरीक अफराद ने मुसव्विर के काम को इंतहाई मुनफरिद करार दिया। बहुत अच्छी है, कलरफुल है, वाइब्रेंट कलर्स हैं, टॉपिक अच्छा है, तो मेरा ख्याल से लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए और परिंदों से मोहब्बत करनी चाहिए। मुसव्विर फरूख शहाब को इंसान और परिंदों के दरमियान ताल्लुक की मंजर कशी करने में 2 साल का अरसा लगा। परिंदों की कहानी सुनाती ये खूबसूरत नुमाइश 6 फरवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।